कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होती और कब्र में एसी नहीं, लेकिन बिहार सरकार है, नीतीश कुमार की शासन है, दावे और सुशासन है। इस बीच जिस जगह पर हम मौजूद है, यह बनने जा रहा है राजधानी पटना का सबसे बड़ा शमशान घाट। तकरीबन 5 एकड़ में फैला यह शमशान घाट होगा, जहां पर लोगों को अंतिम संस्कार के वक्त सुविधा जो है वो दी जाएगी। बिहार के अस्पतालों में इलाज नहीं होता है, जिंदा लाश बन जाते हैं इलाज के अभाव में, बेड नहीं मिलता अस्पतालों में, लेकिन शमशान में एसी मिलेगा, पीने के लिए चाय और कॉफ़ी मिलेगा, ठंडा पानी मिलेगा। आपके बहते हुए आंसुओं के बीच आपके घर वाले एक तरफ डेड बॉडी लिए रो रहे होंगे, तो दूसरे तरफ कॉफ़ी और कैफेटेरिया में बैठकर वो उस पल को एंजॉय भी कर रहे होंगे। शायद यही सोच सरकार की है, तभी तो 90 करोड़ रुपए खर्च करके 5 एकड़ में विशाल शमशान घाट बनाया जा रहा है। अच्छी बात है, बिहार में सुशासन की सरकार है, सरकार विकास के बहुत सारे काम करी और विकास के काम हो भी रहे हैं। देखिए पूरा इलाका आपको दिखा दे, बन के लगभग तैयार है, 2-3 महीने का वक्त है, जुलाई अगस्त तक का जो वक्त है वो दिया गया है कि इसमें निर्माण कार्य पूरे हो जाने हैं। अब इसकी विशेषता ये है कि ये जो वातानुकूलित शमशान घाट होगा, यहाँ एसी लगे रहेंगे, कैफेटेरिया होगा, जो लोग पहुँचेंगे यहाँ पे डेड बॉडी लेकर उनके रुकने के लिए विश्रामालय होगा, तो तमाम चीज़ें होंगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी खुशी भी मौजूद है। खुशी से बात करते हैं। खुशी, इस शमशान घाट को बनाने की सरकार की जो पूरी जो मंशा है या फिर जिस तरीके की तैयारी है, क्या विजन है सरकार की, और सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर किस सोच के साथ इसे धरातल पर उतारा है? देखिए, जिस तरीके से ये शमशान घाट बनाया जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ आपको बताते चले कि शमशान घाट में दो नदी भी बनाए जा रहे हैं, ताकि 100 दाह के बाद गंगा का सीधे जल जो यहाँ पहुँचे, ताकि 100 दाह के बाद वहाँ पर लोग जा सके, सुरक्षित स्नान कर सके। बताते चले कि यहाँ पर जिस तरीके से सरकार का सोच है कि पर्यावरण, जिस तरीके से गंगा नदी में आए दिन लोग डुबकी मारते हैं तो कई लोग बह जाते हैं, और जिस तरीके से पर्यावरण दूषित भी हो रहा, पानी दूषित हो रहा है, सरकार की ये कहना है कि हम इसलिए शमशान घाट बना रहे हैं ताकि लोग आए, परिजनों का जो सौदा करें, फिर उसके बाद गंगा नदी में डुबकी ना लगाकर यहाँ पर जो नदी बना है उसमें डुबकी लगाए, और फिर उसके बाद आराम से बैठे रहे और फिर उसके बाद चले जाए। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे पीछे अतिक्रमण भी हटाया गया है। सरकार का मानना है कि जिस तरीके से हम ये पूरा एरिया में बना रहे हैं, कई लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी कि यहाँ पर आकर अतिक्रमण जो हटाया गया है, कई लोगों को सुविधाएं भी मिलने वाली है कि यहाँ पर आकर लोगों का सौदा करें और फिर उसके बाद वेटिंग एरिया में बैठे भी रहें। खुशी, यहाँ पर जो सुविधा की बात आप कर रही हैं, तो क्या कुछ बनने वाला है? बताते चले कि यहाँ पर जो स्नान, वेटिंग हॉल्स भी बनने वाले हैं, जिस तरीके से कैफेटेरिया है वो भी बनने वाले हैं, यहाँ तक कि बताते चले कि पुल भी बनने वाले हैं ताकि लोग सुबह। शमशान घाट में कैफेटेरिया थोड़ा सा अटपटा सा नहीं लग रहा है? देखिए, जो शमशान घाट आएंगे, कोई पिकनिक मनाने तो आएगा नहीं, सबके चेहरे पे उदासी होगा, मातम होगा, और ऐसे में कौन व्यक्ति कैफेटेरिया में बैठकर एंजॉय करेगा? सरकार का सोचना है कि अगर लोग सौदा करने आ रहे हैं तो आराम से यहाँ पे आए, ठीक। उसके बाद लोगों उनकी सोच ये है कि जिस तरीके से लोग बिलखते हैं, रोते हैं, वो ना रोए, आराम से आए, सौदा करें, उसके बाद डुबकी लगाकर सीधे चले जाए। बताते चले कि इसके साथ ही 5 ऐसे भी है जो विद्युत से चलने वाली है, 2 विद्युत से और 3 लकड़ी से जलने वाली है। इसके लिए भी यहाँ पे पूरे इंतजाम किए गए हैं, पूरे एरिया में ये सारी बनाई जा रही है। देखिए, ये जो इमारत है वो बनकर लगभग तैयार होने के कगार पे है, कुछ वक्त इसमें चाहिए, और ये पूरा विद्युत सौदा होगा, कुछ जगह पर लकड़ी से भी जलाने की व्यवस्था होगी, वेटिंग एरिया, लॉन्ज, पार्किंग, ये तमाम जो सुविधा है वो दी जाएगी। लेकिन जब सवाल ये है कि जब बिहार में अस्पताल के अंदर जिंदा व्यक्ति इलाज के अभाव में तड़प तड़प के दम तोड़ रहा है, फिर लाश के लिए इतनी हमदर्दी सरकार क्यों जता रही है? करोड़ों की परियोजना है, शुरू हो गई है। हालांकि बिहार के लोगों को इससे विकास तो दिखेगा, क्योंकि विकास के नाम पर ये तमाम काम किए जा रहे हैं, लेकिन बिहार में बदलते विकास की यह तस्वीर भी होगी कि अस्पतालों के गगनचुंबी इमारत बस
मुकदर्शक दिखावे के रह गए हैं, क्योंकि इलाज के नाम पर तो ना अस्पताल में डॉक्टर मिलते हैं और ना ही बेड, बल्कि शमशान घाट में तो कम से कम सुकून से लोगों का अंतिम संस्कार तो हो पाएगा। शायद यही सरकार की मंशा है। इस वीडियो को दिखाने का मकसद हमारा यही है कि सरकार के जो विकास के दावे हैं, सरकार के जो विकास के काम है, वो देखिए किस तरीके से प्रगति, शमशान घाट की ज़रूरत भी थी और काम भी हो रहे हैं। ये पूरा एरिया तकरीबन 5 एकड़ के आसपास का जो एरिया है उसके अंदर इसका विस्तार हो रहा है। तो शमशान घाट बनकर जब तैयार होंगे उस वक्त भी हम तस्वीरें दिखाएंगे। सीएम नीतीश का जो टारगेट है कि विधानसभा चुनाव के पहले पटना का जो शमशान घाट जो नया वाला बन रहा है इसका लोकार्पण भी कर दिया जाए। लेकिन सवाल वही होगा कि जिंदा लोगों के लिए तड़पाना सरकार की व्यवस्था है और मरने के बाद उनको शांति और उनको अंतिम समय में कब्र में भी एसी लगाने की जो व्यवस्था है, जो कहावत है, वो वाली चरितार्थ हो रही है। खैर, इस योजना से पटना के लोगों के साथ साथ बिहार के लोगों को भी काफ़ी राहत मिलेगी। कोविड का दौर हमने देखा है कि कैसे कई घंटे लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए। शायद इस व्यवस्था के बाद लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी। लेकिन सोचिए, जो अपना सब कुछ लुटा देगा, जिसका सब कुछ छीन जाएगा, क्या वो इस शमशान घाट में सुकून का पल जो होगा वो तलाशेगा? क्या कोई शमशान घाट में आकर सुकून तलाशेगा? कोई इस कैफेटेरिया का इस्तेमाल करेगा? किसी की चीख, किसी की पुकार, किसी के रोते हुए परिजन, बिलखते हुए परिजन, क्या बैठ कर यहाँ कैफेटेरिया में कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन भी करेंगे? स्मार्ट सिटी और बोडको का ये जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है। इसको मंगलाश्री बिल्डकॉन बना रही है। इसमें जो है कि 8 नोज़ ट्रेडिशनल जैसे सब्दा होता है वैसे एक ब्लॉक है। उसके बाद फिर दो करके 6 ठो इसमें वुडन क्रेमेटोरियम है और 2 करके इलेक्ट्रिकल, मतलब कि 4 इलेक्ट्रिकल है और 6 वुडन क्रेमेटोरियम है। इसके अलावा ये वेटिंग हॉल है, 2 वेटिंग हॉल है और 1 प्रेयर हॉल है और ऑफिस है, और जो लावारिस लाश है उसको रखने के लिए मॉर्चुरी है और रिटेनिंग वॉल है पूरे कैंपस में। उसके बाद फिर नगर निगम का प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटी का है। तो इसमें 6 नोज़ आपका अलग अलग ब्लॉक है 6। उसमें आपको टॉयलेट है, मेल टॉयलेट है, 1 फीमेल टॉयलेट भी है, 2 ठो चेंजिंग रूम है और 2 बहुत सुंदर इसमें चीज़ है कि 2 पॉन्ड है। एक पॉन्ड जो है हम लोग का उसमें अस्थि विसर्जन के लिए है और एक पॉन्ड जो है कि जो दाह संस्कार करेंगे वो लोग उसमें स्नान करेंगे। तो वो भी यही बन गया है, उसका सिर्फ लास्ट फिनिशिंग है। अच्छा, क्या उसमें पानी की व्यवस्था बाहर से पानी की व्यवस्था जो है, पानी हम लोग यहाँ से 2 किलोमीटर हम लोग का गंगा जी पड़ता है। हम लोग गंगा जी से पानी को ला रहे हैं। उसमें एक फ्लोटिंग बार्ज रहेगा, उसमें जेटी पंप 2 रहेगा, जिसको टाइम पर जब हम लोग इसको एक बार क्लीनिंग करेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग उसको वापस ला के भरेंगे। यही है। तो क्या उस पानी को हमेशा साफ करने के लिए? हमेशा साफ करेंगे, उसका स्क्रीनिंग का प्रॉपर व्यवस्था वगैरह सब कुछ है। बहुत अच्छा है। एक जो पुराना वाला जो शमशान घाट है, वहाँ एक बड़ा इश्यू होता था कि जो डेड बॉडी के जलाने के बाद अस्थियाँ या फिर बाकी जो पार्ट्स होते तो वो कचरा, प्रॉपर यहाँ पर सारा व्यवस्था किया गया है। एक आपका अस्थि विसर्जन के लिए अलग पॉन्ड है और एक स्नान करने के लिए अलग पॉन्ड है। तो उसमें प्रॉपर जो होता है वो फिर कैसे? जैसे कि इसमें वेस्ट मटेरियल नहीं है ज़्यादा, तो जो भी इसमें वेस्ट मटेरियल रहेगा वो हम लोग उसको एक पॉड में करके वो सारे जो भी उसके रिलेटिव रहेंगे उनको हम लोग वापस कर देंगे। तो वो लोग फिर जा कर के उसको आगे जो भी प्रोसीजर है उसको करेंगे। कितना टफ चैलेंजिंग वाला काम है, क्योंकि कोविड के बाद शायद सरकार ने इस तरीके से चेता है, समझा है कि ज़रूरत समझिए इसकी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है सर। हमारे आपके लिए लाइन में नहीं लगना है, अब आपको कंटिन्यू यहाँ पे सर्विस मिलता रहेगा आपको। कैफेटेरिया वगैरह का भी पूरा? जी सर, इसमें कैफेटेरिया की व्यवस्था है। आगे अपना कैंटीन बनने का है प्लान, उसमें है। ये अपना स्टाफ क्वार्टर है, आपका स्टाफ भी यहीं रहेंगे, उनका क्वार्टर बस यहीं है। इधर अपना ऑफिस ब्लॉक, प्रेयर हॉल, सब चीज़ में प्रॉपर तरीके से है, जो यहाँ पे आदमी आके अपने लास्ट परिजन को देख सके। उसके लिए अलग रूम है, अलग ऑफिस है। इसमें लॉकर की भी व्यवस्था है आपका। जी, लॉकर भी है? लॉकर भी है सर। शमशान घाट में लॉकर सुन के थोड़ा सा लॉकर कहने का मतलब है कि जो नहीं, कपड़ा नहीं, जैसे होगा कि जो आदमी आज जला के गए उनका अस्थि लेना है, ठीक ना, तो वहाँ वो लॉकर में रखा रहेगा सेफ।
वो अस्थि लॉकर में जी कभी होता है कि जो दूर परिजन है यहाँ जलाया गया, कोई नहीं है तो उनका कोई अगर लेने वाला नहीं है तो उसमें रखा रहेगा, ये है। और अपना देखिए वो एक मर्चुरी यार्ड है लवारिश के लिए, वहाँ पे स्टोर हो सकता है। जो गंगा का पानी आप लोग ला रहे हैं, पॉन्ड कहाँ बनवा रहे हैं आप लोग? पीछे सर बना हुआ देख सकते हैं क्या? हाँ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन है। जी। तो ऐसे पूरा एरिया का जो छत वगैरह होना है, हाँ ये आपका शेड है, शेड है। शेड है यहाँ से देखिए। अच्छा, ये कब तक कंप्लीट होने की टारगेटेड है आप लोग का? कब तक ये कोशिश कर रहे हैं चालू कि रहेगा? इस मंथ में हम लोग इसको कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना लगेगा, उससे ज़्यादा। जुलाई अगस्त तक का टारगेट है। जी जुलाई अगस्त तक का टारगेट है। थोड़ा सा पॉन्ड जो बना है जहाँ से हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, ये पूरा इलाका, हालांकि मेरीन ड्राइव से ये काफ़ी करीब का इलाका होगा। मेरीन ड्राइव भी आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो इसे बनाने वाले लोग हैं उन्होंने बताया, इसकी खूबसूरती बताई उन्होंने। और देखिए ये पॉन्ड बनकर लगभग तैयार हो चुका है और इसमें सीधे गंगा जी से जो जल है वो लाया जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गंगा जल का बहुत महत्व होता है। और अंतिम संस्कार के वक्त कोशिश होती है कि हम तमाम जो है वो गंगा जी के अंदर ही प्रवाहित करें अस्थियाँ। इसके लिए 2 पॉन्ड बनाया गया और 1 पॉन्ड जो है खास तौर पे अस्थि विसर्जन के लिए रखा गया और 1 पॉन्ड जो है वो स्नान के लिए रखा गया है। और पानी कैसे गंगा जी से लाएंगे, क्योंकि 2 किलोमीटर की दूरी है, इसके लिए अलग से मोटर जो है वो लगाए जाएंगे। और इसे बनाने वाले लोगों ने जो पूरी तैयारी कर रखी है, पूरा जो रोड मैप तैयार हो चुका है। अंतिम रूप 60 दिन के आसपास का जो वक्त बचा हुआ है, उसके बाद इस 5 एकड़ भूमि पर जो शमशान घाट बन रहा है वो बनकर तैयार हो जाएगा। कोविड के बाद लोगों ने बहुत कुछ खोया है तो बहुत कुछ सीखा भी है। ज़िंदगी जीना है तो हर मुसीबत से जूझते रहना भी होगा। और शायद यही वजह है कि अब शमशान घाट में भी लॉकर की भी व्यवस्था है कि अस्थियां भी अब कैद करके रखी जा सकती हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।